हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। इंडिया की सबसे बड़ी स्टील प्लांट सेल, बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, यहाँ से एक बार फिर से बम्पर सरकारी नौकरी देखने को आपको मिल रही है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी रिलीज की गई है राउरकेला स्टील प्लांट से। गई सेल एक ऐसी डिपार्टमेंट है जो हर एक आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट ड्रीम देखता है कहीं ना कहीं कि सेल में काश हमको जॉब मिल जाए। और यहीं से परमानेंट सरकारी नौकरी की रिक्रूटमेंट आउट कर दी गई है ओसीटी और एसीटीटी की। और इसके लिए टेक्नीशियन आईटीआई स्टूडेंट के लिए होता है, ओसीटी जो है वो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। अभी हाल ही में बोकारो स्टील प्लांट में वैकेंसी रिलीज की गई थी, लेकिन उसमें सिर्फ अप्रेंटिसशिप वाला अप्लाई कर सकता था, बट इसमें इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इसमें कोई भी अप्रेंटिसशिप मांग नहीं की गई है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। चलिए डिटेल बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए कौन कौन सी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, किस ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट है, ब्रांच कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, इसमें सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, A to Z प्रोसेस बताऊंगा। गाइस, बहुत बड़ी भर्ती है, मौका मत जाने देना। राउरकेला स्टील प्लांट इंडिया का बिगेस्ट स्टील प्लांट में से एक है। ओके, अब चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। इससे पहले हम आगे बढ़ें, जितने भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री जो स्टूडेंट है, सेल की नोटिफिकेशंस इतनी बड़ी अपडेट आपको दिया हूं तो वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप अपना ट्रेड ब्रांच जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि आपको पता चल सके आप इसमें एलिजिबल है या फिर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला स्टील प्लांट। इसका हेडक्वार्टर है उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा में ही पड़ता है। तो जो जॉब लोकेशन आपकी होगी उड़ीसा में ही आपकी जॉब्स यहाँ पर लगने वाली है। इनके अलग अलग माइंस होते हैं, माइंस से भी रिक्रूटमेंट है और माइंस की जो रिक्रूटमेंट है ओसीटी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। वैकेंसी पोस्ट देखो, सबसे पहले ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ये डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए होता है, एनआईटी वालों के लिए भी कहीं कहीं होता है, लेकिन हालांकि अभी निकाली गई है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में, जो कि बॉयलर ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है। जबरदस्त वैकेंसीज है, टोटल 20 वैकेंसी रिलीज की गई है बॉयलर ऑपरेटर में, सिर्फ एक ब्रांच में। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में ही है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की, लेकिन ये सुपरवाइजर S3 ग्रेड की है, जो कि माइंस में आपकी जॉब लगने वाली है। इसमें टोटल 10 वैकेंसीज है, यानी कि ओसीटी के लिए रिक्रूटमेंट टोटल कितनी है, 30। आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जैसे ST SC OBC जनरल EWS, इसके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज कितनी टोटल वैकेंसीज है। अब आ जाते हैं आईटीआई वालों के लिए, जो सबसे ज्यादा वैकेंसी सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए निकाली गई है, वो है 80 पोस्ट पर वैकेंसीज है, जहां पर इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसीज और फिटर की वैकेंसी सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है 25 है। आईटीआई स्टूडेंट आप सबके लिए रिक्रूटमेंट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जिसको बोलते हैं ACTT या फिर AITT भी बोलते हैं हम, ये आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी टोटल 25 है। फिटर की वैकेंसी टोटल यहाँ पर 28 है। इलेक्ट्रॉनिक की रिक्रूटमेंट है टोटल 10 पोस्ट पर। मशीनिस्ट की वैकेंसी है यहाँ पर भी 10 है। डीजल मैकेनिक की रिक्रूटमेंट है, जो कि ओनली माइंस में जॉब लगेगी 4 पोस्ट पर। एक आपकी कोपा की रिक्रूटमेंट है, या फिर आईटी कोपा वाले अप्लाई कर सकते हैं, माइंस में जॉब लगेगी, टोटल 3 पोस्ट है। तो गर्ल्स थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि गर्ल्स लोग ज़्यादा कोपा करते हैं और आपकी यहाँ पर जॉब माइंस में लगने वाली है। तो एक बार जरूर चीज़ में फोकस करना कि आपके लिए टोटल 3-4 वैकेंसी निकाली गई है। यही वैकेंसी अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं, ST SC जनरल OBC वाइज, तो आप एक बार जरूर इस पर नज़र डालें। कुछ डाउट हो वैकेंसी में ट्रेड में तो आप बेझिझक द कमेंट कर सकते हैं, आपकी टोटली हेल्प रिप्लाई की जाएगी। कुछ भी डाउट नहीं होनी चाहिए, याद रखना, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है और मैं नहीं चाहता हूँ आप सभी स्टूडेंट के लिए कहीं पर भी कोई चीज़ का डाउट हो। अब चलिए चलते हैं डायरेक्टली क्वालिफिकेशंस एंड एज लिमिट में। जितनी भी वैकेंसी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन फॉर बॉयलर ऑपरेटर के लिए, एज जो आपकी होगी 18 से 30 साल। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिप्लोमा होनी चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास करके आपने डिप्लोमा कर रखी हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट साथ में आपके पास बॉयलर अटेंडेंट का एक सर्टिफिकेट होता है कॉम्पिटेंसी, जो DGMS धनबाद प्रोवाइड करती है, उसकी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, याद रखना, कोई कैंडिडेट ITI प्लस डिप्लोमा कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है फिर से OCT, इसमें 18 से 28 साल एज लिमिट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए एंड हैविंग वैलिड सुपरवाइजरी एक सर्टिफिकेट होता है इलेक्ट्रिकल की, वो आपके पास होनी ज़रूरी है एंड 1 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस।
तो यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट। तो ज़रा ध्यान देना, आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास आउट है, 50% मार्क्स जनरल ओबीसी के लिए चाहिए एंड ST SC PWD के लिए 40%। तो ये रही डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। कुछ डाउट है डिप्लोमा वालों तो कमेंट करना। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है ACT यानी कि जो ITI स्टूडेंट के लिए है, उसके लिए ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट। 18 से 28 साल की एज लिमिट यहाँ पर आपकी होगी। ट्रेड देख लो, आपका ट्रेड मैंने बता दिया है। सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, कोपा के कैंडिडेट एंड IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट है। आपके लिए कोई भी NAC यानी कि कोई भी अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। बिल्कुल आप ITI कर चुके हैं, ये सारे ट्रेड से आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी आपका यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये रही आपकी अपडेट वैकेंसी से रिलेटेड एंड क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। सैलरी देखो कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी। जो भी S3 ग्रेड वाले हैं, डिप्लोमा वाले, CDC 10.4 लाख, 10 लाख की CDC प्रोवाइड करेगी अप्रॉक्सीमेटली इंक्लूडिंग पर मंथ। और जो अप्रॉक्सीमेटली एनम आपका जाएगा S1 वालों के लिए, वो 9.9 लाख आपका CTC यहाँ पर मिलेगी। तो इतनी सैलरी मिलती है यार, बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अगर यही सैलरी के अनुसार अगर बात करें तो 25,000 लेकर 35,000 के बीच में आपकी सबकी प्रोबेशन पीरियड होती है। 2 साल की प्रोबेशन पीरियड होती है। ITI वालों के लिए भी 2 साल का होगा और डिप्लोमा वालों के लिए भी 2 साल का होगा। प्रोबेशन पीरियड के बाद ही आपको परमानेंट एक सैलरी मिलती है। हाइट इसमें मेजर करती है, जो कि मेल की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर, वेट 45 किलो और 35 किलो। चेस्ट मेजरमेंट आपकी 75 से 79 होगी, इसमें भी 70 से 73 आपकी रखी गई है। विजुअल आप देख सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए डिप्लोमा वालों के लिए 500 रुपये का पेमेंट है, और वहीं पर डिप्लोमा वालों के लिए ST SC वालों के लिए एंड PWD कैंडिडेट के लिए डिपार्टमेंटल 150 रुपये लगेगा। ITI वालों के लिए 300 रुपये लगेगा, ST SC वालों के लिए इसमें 100 रुपये लगेगा, जो कि टोटली ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है। फॉर्म आपकी ऑनलाइन ही फिलअप होगी, और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे फॉर्म के साथ साथ ही आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पर एग्जाम्स होता है, सिंगल एग्जाम्स होता है, सिंगल CBT होता है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट सिंगल एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, उसको स्किल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाता है। ओके, अब एग्जाम्स का शेड्यूल अगर आप देखना चाहते हैं क्या क्या पूछा जाता है, तो इसकी एक सिलेबस की वीडियो में लेकर आऊँगा। तो अगर आप ITI पास आउट हैं तो अपना ट्रेड के साथ बताइएगा ज़रूर कि आपका सिलेबस ज़रूर आना चाहिए। डिप्लोमा वाला भी चाहिए, सिलेबस आपको चाहिए तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। तो मैं आपको एक सेपरेट सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न लेकर आऊँगा कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। टेस्ट सेंटर भी देख लो। आप सोचोगे सर राउरकेला में जब एक पोस्टिंग होगी तो क्या राउरकेला एग्जाम देने के लिए CBT जाना होगा? तो जी नहीं गाइस, CBT आपको जो देना होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो एग्जाम आपका होगा आपके लोकल सिटी में होगा। यानी कि अगर आप झारखंड से हैं तो होपफुली रांची, धनबाद, जमशेदपुर आपका हो सकता है। इसी तरह से मान लो आपकी जो भी जिस भी राज्य से आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी स्टेट से, जो आपकी लोकल डिस्ट्रिक्ट है और फेमस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ओके, अब यहाँ पे देख लेना, टेस्ट सेंटर तो आपका एग्जाम्स का होगा, लेकिन जैसे आपका ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपको डायरेक्ट RSP बुलाया जाएगा, यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट, डायरेक्टली आपको वहीं पर विजिट करना होगा। ओके, तो ये रही पूरी डिटेल्स। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 16 दिसंबर तक है, और 20 नवंबर से स्टार्ट होगी। अभी स्टार्ट फॉर्म नहीं हुई है, टोटल 20 नवंबर से स्टार्ट होगी। यानी कि इंडिया जब वर्ल्ड कप जीत जाएगा उसके नेक्स्ट डे से आप फॉर्म भर सकते हैं, और 16 दिसंबर 2023 से आप डायरेक्टली इससे पहले फॉर्म भर सकते हैं। यानी लास्ट डे है 16 दिसंबर तक, 20 नवंबर से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। तो होपफुली गाइस ये रही आपकी बेहतरीन जॉब्स अपडेट। जितने भी कैंडिडेट को जॉब अच्छी लगी हो, वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, एक अच्छा सा कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेट कर सके। आपका कमेंट मोटिवेट ज़रूर करती है, इसीलिए इसी तरह हम आपके लिए कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट लाते रहते हैं। होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।